Hello friends, welcome to Nana classes. This is lecture number 15 and part 15 of the partnership. फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड दोनों कर लिए हैं। आज हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स कैसे निकालते हैं, इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो ये समझते हैं। देखो, जो हमने पुराना कंसेप्ट किया है उसमें हमारी जो ड्राइंग्स थी वो उनका अमाउंट जो था वो डिफरेंट था, प्लस उनका टाइम पीरियड भी डिफरेंट था। मतलब कोई 11 महीने पहले निकलवा ली, कोई 6, कोई 5, कोई 4, ऐसे मतलब डिफरेंट इंटरवल पे हमने उसको विड्रॉ करवाया था बिजनेस में से। बट यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मंथली ड्राइंग्स की। किसकी बात हो रही है? मंथली। जब हम मंथली की बात करते हैं इसका मतलब क्या है कि हर महीने ये ड्राइंग्स विड्रॉ हो रही हैं। अब हर महीने हो रही हैं तो या तो महीने की स्टार्टिंग में या फिर मिड में या फिर एंड में विड्रॉ करवाएंगे वो ड्राइंग्स। तो इसमें और उसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि जो अमाउंट है और जो टाइम पीरियड है वो इस केस में सेम है। क्या बोला मैंने? अमाउंट इज सेम एंड टाइम पीरियड इज ऑल्सो सेम, कि इंटरवल है ना जो वो सेम है। जैसे हर महीने एक महीने के बाद हमने विड्रॉ की। फाइन। अब देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसमें क्या डिफरेंस है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, हमने अमाउंट तो वहाँ पे लिया था, यहाँ पे भी लेंगे। रेट अपॉन 100 वहाँ पे क्या था? एज इट इज। वहाँ पर हमने यहाँ पे लिखा था मंथ्स अपॉन 12, यहाँ पर है एवरेज पीरियड। बस ये एवरेज पीरियड निकालना अगर हमने सीख लिया तो हमें ये टॉपिक आ जाएगा। तो अब हमारा जो सारा फोकस है वो किस पे है? इस एवरेज पीरियड पे। ये निकालना मैं आपको सिखाऊंगी। तो देखो, मैं आपको एक सबसे इजी मेथड सिखाने वाली हूँ इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग्स में एवरेज पीरियड निकालने के लिए। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। हम सिर्फ मुश्किल से 2 से 3 मिनट में ये सीख जाएंगे और इसके बाद आपको एक भी क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे पहली बात, मैं वो नहीं करवा रही हूँ टाइम लेफ्ट बिफोर ड्राइंग्स आफ्टर बिफोर, वो नहीं है। एक छोटी सी चीज़ है, आपको बस ध्यान से समझनी है। देखो, सबसे पहले एक एन है। एन क्या है? हमारा नंबर ऑफ मंथ्स अप टू विच ड्राइंग्स आर विड्रॉन। हमने कितने महीने तक ड्राइंग्स निकलवाई है, एन हमारा वो टाइम पीरियड है। अगर मैं बोल रही हूँ क्वेश्चन में कि मैं 12 महीने तक, मतलब पूरा साल मैंने हर महीने ड्राइंग निकलवाई है, तो हमारा एन हो जाएगा 12। ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने हर महीने ड्राइंग निकलवाई है बट अप टू 6 मंथ्स तक निकलवाई है, तो हमारा एन हो जाएगा 6। अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने हर महीने ड्राइंग निकलवाई है पर लेकिन 9 महीने तक निकलवाई है, तो मेरा एन हो जाएगा 9। ठीक है। अभी ये क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं, अभी आगे समझो। देखो, ये है हमारा पूरा एक महीना। ठीक है। इसमें अगर मैंने ड्राइंग निकलवाई है मिड में, तो मैं क्या लिखूंगी? एवरेज टाइम पीरियड n/2। ठीक है। अब अगर मैंने बिगिनिंग में निकलवाई है ड्राइंग, तो मैं क्या लिखूंगी? देखो, सिंपल सी बात है, बिगिनिंग में निकलवाई है तो मिड वाले से कितना टाइम पीरियड ज़्यादा यूज़ किया है? हाफ मंथ्स, 15 डेज। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? +1/2। ठीक है। क्या किया हमने? +1/2। क्यों किया? क्योंकि इसने 15 दिन ज़्यादा यूज़ किया इससे। यहाँ पर सिंपल सी बात है, देखो मैंने कह दिया ज़्यादा यूज़ किया तो हमने +1 कर दिया। अब कम यूज़ किया तो क्या होएगा? -1। डन हो गया कंसेप्ट। एवरेज पीरियड निकालना हमने, हमें दिया हुआ है हर महीने आपने निकलवाई है। लोग इसमें क्रैम भी करवाते हैं, रट्टा मार लो 6.5 आएगा, यहाँ 5.5 आएगा। नो, आप समझ लो ना, 1 मिनट का तो काम है। n/2 मतलब मिड में क्या आएगा? 6 मंथ्स। ठीक है। अगर यहाँ पे n+1/2 मतलब यहाँ पे 13/2 मतलब कितना आएगा? 6.5 मंथ्स। यहाँ पर n-1/2 मतलब 11/2 मतलब 5.5 मंथ्स। हो गया, डन। क्वेश्चन कर लो कोई भी। अगर 6 है और उसने बोला कि 6 मंथ्स तक विड्रॉ किया है लेकिन बिगिनिंग में विड्रॉ करा है, तो क्या होगा? 6 + 1/7, 6 + 1/2 मतलब 7/2, दैट कम्स 3.5। ठीक है। अगर मिड है तो 3 मंथ्स, अगर एंड है तो 6 - 1/2 मतलब 5/2 मतलब 2.5। जी चलो एक बारी फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। क्या बोला मैंने? मिड है। ठीक है। एन क्या है यहाँ पे? 12/2। 12 कब है? जब 12 महीने तक लगातार हर महीने हमने ड्राइंग्स को विड्रॉ किया है। ठीक है।
बिगनिंग है तो +1 कर देंगे क्योंकि इसने इससे हाफ मंथ ज़्यादा यूज़ किया है। एंड है तो -1 कर देंगे। क्यों करेंगे ये -1/2? बिकॉज इसने इससे हाफ मंथ्स कम यूज़ किए ड्राइंग। तो ये गैप, ये समझ आया, +1 -1, बस इतना आपको याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना है, लेफ्ट बिफोर आफ्टर कुछ नहीं, बस ये याद रखना है। अब ये थी कि आपने मंथली विड्रॉ किया। अब है अगर क्वार्टरली विड्रॉ किया तब क्या होगा, इसी में बता दूं। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना। एक बात बताओ, एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं? 3 मंथ्स। वेरी गुड, आई होप सो यू नो इट। ठीक है, 3 मंथ्स होते हैं एक क्वार्टर में। ओके, अब एक क्वार्टर में 3 मंथ्स, इसका मतलब क्या है? ये कितना पीरियड है? 3 मंथ्स का पीरियड है। या तो वो 3 मंथ्स के बिगिनिंग में निकलवाएगा या एंड में या मिड में। मिड में है तो n/2, फाइन, करेक्ट। बट अगर बिगिनिंग में है तो कितने महीने, मतलब लाइक इसने कितने टाइम पीरियड ज़्यादा यूज़ किया बताओ? ये पूरे 3 महीने हैं। ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हैं, ये है 3/2, है ना? इसने इससे 3/2 टाइम ज़्यादा यूज़ किया, तो यहाँ पर आ जाएगा +3, यहाँ पे आ जाएगा -3। सिंपल सी बात है। एक बात बताओ, 3 महीने हैं, पहले निकलवाली तो 1.5 महीना ज़्यादा यूज़ किया, बाद में निकलवाली तो 1.5 महीना कम यूज़ किया। टाइम ही तो निकालना है ना, एवरेज पीरियड निकालने बैठे हो। यहाँ पर है n/2, ठीक है, यहाँ पर कितना है? n + 3/2, यहाँ पे कितना है? n - 3/2। यहाँ पे -3 + 3 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे 3 मंथ्स की बात हो रही है। हम क्वार्टरली ड्राइंग्स विड्रॉ कर रहे हैं, हर 3 महीने में विड्रॉ कर रहे हैं, या तो 3 महीने के स्टार्टिंग में, या 3 महीने के मिड में, या फिर 3 मंथ्स के एंड में। वहाँ पे क्या था? 1 मंथ, यहाँ पे क्या है? 3 मंथ्स। अगर 1 मंथ आएगा तो +1 -1, 3 आएगा तो +3 -3। कंसेप्ट इज कंप्लीट, ओवर। अब क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? और इस केस में भी आपने क्वार्टर ज़रूर लिया यहाँ पर 3 मंथ्स का, बट लेकिन n हमेशा क्या रहेगा कि कितने टाइम पीरियड के लिए निकलवा रहे हो? 12 मंथ्स तक निकलवा रहे हो, 6 मंथ्स तक निकलवा रहे हो, तो 12 जो n है वो उसके हिसाब से चेंज होगा। देखो, n को आपने इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं करना है कि 3 करना है या 1 करना है। जो n है उसका कंसेप्ट ही अलग है। n का मतलब है आपने कितने महीने तक ड्राइंग्स को विड्रॉ किया। एवरेज पीरियड का कंसेप्ट आई होप सो अब आपको समझ आ गया होगा। बाकी अगर अभी भी कोई डाउट है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, अभी 3-4 एग्जांपल्स करा दूंगी, सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। स्टे ट्यून्ड। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा और आपको समझ आया, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड डू द कमेंट कि हमें ये कंसेप्ट समझ आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स। अभी भी कोई डाउट है तो उससे क्लियर पक्का हो जाएगा, आई एम श्योर। फ्रेंड्स चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको डाउट है कि इससे आंसर ठीक आएगा कि नहीं, ये ठीक भी है या नहीं मेथड, तो अपनी इलस्ट्रेशन नंबर 25 चेक कर लेना, ठीक है, बुक में से। मैंने ये स्टेटमेंट वहीं से ली है। तो अब देखो, आंसर मैच करते जाना। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विड्रू ₹5,000 पर मंथ, आ गया पर मंथ, इन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग में निकालने हैं, ठीक है। अब एक और चीज़, अमाउंट है, अमाउंट कैसे फाइंड आउट करना है? 5,000 उसने हर महीने निकाले और पूरे 12 महीने के लिए निकाले, तो कितने अमाउंट निकाला? नॉर्मल बताओ, मैं आपको बोल रही हूँ, आपने 5-5 हज़ार रुपये हर महीने निकाले 12 महीने तक, कैसे निकाल लोगे? 5,000 × 12, यही करोगे। यही फॉर्मूला है कि एक महीने जितने करे इंटू टाइम पीरियड, कि कितनी बार हमने इसको विड्रॉ किया, तो 12 × 5,000। हाँ जी, 60,000 लिख दिया। अब जो रेट है वो कितना है? 10%, तो लिखेंगे 10/100। अब बात आती है एवरेज पीरियड की, जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की, हम इतनी आगे तक आए। और प्लीज़ वीडियो हाफ छोड़ के मत जाना, अभी भी बहुत कुछ है, 1-2 पॉइंट जो मैंने आपको बताने हैं। अब देखने बैठे हो तो पूरी देख लो, पूरा कंसेप्ट सीख के जाना, ठीक है। नंबर नहीं करने चाहिए इस क्वेश्चन में आपके, बस। देखो, एवरेज पीरियड, बिगनिंग मतलब n + 1, बिगनिंग है, प्लस कर दो, स्टार्टिंग में ले लिया, n + 1, n कितना? 12, क्योंकि हर महीने पूरे साल तक निकलवाया, तो 12 + 1/2 कितना आएगा? 6.5/12, फाइन। अब इसको जब आप सोल्व करोगे आपका आंसर आएगा 3250 एंड इट्स करेक्ट, ओके। चलो आगे चलते हैं। अब दिया हुआ है एंड, एंड दिया हुआ है, माइनस कर दो। विड्रॉ 5,000 पर मंथ एट द एंड, एंड दिया हुआ है, क्या कर देंगे? माइनस, माइनस मतलब 12 - 1/2, 12 - 1/2 दैट इज 11/2, 11/2 मतलब 5.5, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5। बस हो गया एंड का भी। यहाँ पे आंसर चेंज हो जाएगा आपका आएगा 2750, ठीक है। अब देखो,
दिया हुआ है पर मंथ ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग आ गया, वैसे भी पर मंथ है तो ड्यूरिंग हो या मिड हो, यहाँ पे कितना आएगा 6/2, 12/2 है ना, n/2 ये हट जाएगा, n/2 मतलब 12/2 मतलब 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 3000। डन, 3 हमने कर लिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। देखो बिगनिंग हो, एंड हो, ड्यूरिंग हो, बिगनिंग n+1, ड्यूरिंग n/2 और जो एंड है वो n-1/2, ठीक है। +1 -1 और n, बस इतनी सी बात याद रखनी है, कुछ लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे क्या है, विड्रॉ ₹15,000 इन बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब क्वार्टर की बात है कि क्वार्टर में ना एक छोटी सी चीज़ हो रहा है, थोड़ा समझ लेते हैं। एक और चीज़, अमाउंट कैसे निकालना है, समझने वाली वैसे कोई बात नहीं है, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, बट मैं बता रही हूँ आपको। देखो 15,000 रुपये हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर निकाले। अभी आप बिगिनिंग को छोड़ो, ये बताओ ईच क्वार्टर, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, जल्दी से बता दो। एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, हाँ जी, तो 3 मंथ से क्या बनता है, एक क्वार्टर, क्लियर है। तो 12 मंथ से कितने क्वार्टर बनेंगे, ये आपको दिख नहीं रहा, हाँ जी 12 मंथ से कितने क्वार्टर बनेंगे, थोड़ा मैथ्स तो करते ही हो। क्या आएगा यहाँ पे 1/3 × 12 मतलब 4 क्वार्टर्स। सिंपल सी बात है, अगर एक क्वार्टर में 3 महीने हैं तो 12 महीने में 4 क्वार्टर होंगे। अब एक क्वार्टर में उसने 15,000 विड्रॉ किया, तो पूरे साल में कितना विड्रॉ किया होगा, 4 बार विड्रॉ किया होगा। ये बात समझ आ रही है कि यहाँ पर जो अमाउंट है उसको 12 से मल्टीप्लाई नहीं करना, किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। क्यों करना है, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो आएगा 15,000 × 4। बच्चों याद रखना, यहाँ पे 12 नहीं आएगा, ये गलती मत करके आना। क्वार्टर है, ठीक है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, और एक साल में तो हमने 4 बार विड्रॉ किए। ईच क्वार्टर में निकलवाने का मतलब क्या है, 3 महीने में एक बार निकलवाया है उसने, या तो बिगनिंग या मिड या एंड, तो एक ही बार निकलवाया ना एक क्वार्टर में, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा 4, क्योंकि 4 बार निकलवाया उसने एक साल में। चलो इतना हमें क्लियर हो गया कि टोटल जो हमारा अमाउंट है वो 15,000 × 4 आएगा, दैट कम्स 60,000। वेरी गुड। अब जो रेट है वो तो हमारा यही है 10%, ठीक है, 60,000 × 10/100। अब बात आती है एवरेज पीरियड की। अभी मैंने आपको बताया, अभी निकलवा पूरे महीने पूरे साल ही रहा है, तो जो n है उसकी वैल्यू तो 12 ही होगी, क्योंकि पूरे साल निकलवा रहा है। क्वार्टर है, या तो +3 होगा या -3, या यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यही होगा। अब बिगनिंग है तो मैंने +3 कर दिया, कुछ गलत किया नहीं ना, क्या आएगा +3। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बिगनिंग था, मैंने बताया था बिगनिंग में +3, एंड में -3 और मिड में नो 3, कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, n/2 आएगा बस। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, n + 3/2 दैट इज़ 12 + 5/2, n तो 12 ही है ना, तो कितना आ गया 15/2। 15/2 मतलब 7.5/12, ठीक है। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ₹3750। बुक में से चेक कर लेना, ठीक है, मतलब अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, मेरी तरफ से तो ठीक ही है। चलो अगला करते हैं, मिड आ गया, n/2 होएगा, 3 तो आएगा नहीं, 3 नहीं आएगा, 3 काट दो, n/2 कितना होता है 6, तो कितना टाइम पीरियड आएगा यहाँ पे 6, है ना, राइट। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 6, तो आपका आंसर आएगा 6 लिखने पे 3000, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 6, क्यों, क्योंकि मिड है, मैं ये कराने लगी हूँ मिड, ठीक है। अच्छा चलो एंड ले लेते हैं, आप कह रहे हो तो एंड ही ले लेते हैं। क्या आ जाएगा -3, 12 - 3 9, 9/2 बता दो 4.5। वेरी गुड, तो 4.5 आ जाएगा यहाँ पे, और आपका आंसर आएगा 2250। क्वेश्चन हो गया आपके इतने सारे, पता है आपको, सिर्फ इतने से कंसेप्ट से कंफ्यूज नहीं होना। 12 जो n है वो 12 है, क्यों है, क्योंकि इतने महीने तक विड्रॉ करिए। अभी मैं 6 और 9 वाला भी एक बारी कंसेप्ट ले लेती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। क्वार्टर है तो +3 -3 करना है, अगर एवरी मंथ है, मंथ की बात हो रही है तो +1 या -1 करना है, और n/2 है, और ये तो आपको याद ही रखना है स्टैंडर्ड, बस एवरेज पीरियड चेंज होएगा, वो हमने आपको निकालना सिखा दिया है। सो आई होप सो अभी तक आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब हम करते हैं कि जब n चेंज हो रहा होगा तब क्या करना है। हाँ जी, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, P withdrew ₹6,000 इन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। यहाँ पे क्या है बिगिनिंग, ठीक है, 4 6 मंथ्स, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 4 6 मंथ्स। इसका मतलब क्या है,
हर महीने निकाल ले। कितने महीने तक? 6 मंथ तक, तो मतलब 6 ही महीने तक निकाले। जो 12 था वो अब क्या बन गया 6, एंडिंग 31 मार्च 2018। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर मतलब इलस्ट्रेशन 28 है। ठीक है, अगर आपको बुक में से वेरीफाई करना है या बुक में से देखना है तो आप देख सकते हो। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमें तो पहले टोटल अमाउंट चाहिए। टोटल अमाउंट में क्या करते हैं हम, जितने टाइम पीरियड के लिए निकाल लो। अब यहाँ पे कितने के लिए निकाल रहा है? 6 मंथ्स के लिए, तो इंटू 6 हो जाएगा। समझ आया यहाँ 6 क्यों हुआ? भाई 6,000 रुपये निकाले, 6 महीने तक निकाले तो इंटू 6 ही होगा ना, 12 क्यों करोगे? क्लियर हो रही है ये बात? याद रखना है, जितने महीने तक निकाल ले तो उसके हिसाब से ही होगा ना। इंटू रेट कितना है? 8%, 8/100 इंटू एवरेज पीरियड निकालना है। क्या बताया मैंने अभी आपको? n+1 या -1 या n/2। तो n यहाँ पर चेंज होके हो गया 6। क्यों हुआ 6? क्योंकि 6 मंथ्स तक ही निकालने हैं। अब यहाँ पे बिगनिंग है तो n+1/2 होगा। इतना क्लियर हो रहा है? n+1/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6+1/2 हो जाएगा। क्यों होएगा 6+1/2? देखो यहाँ पे 6+1/2 इसलिए हुआ क्योंकि जो n है वो 6 है, और +1 इसलिए किया क्योंकि ये बिगनिंग है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7/2, इसका मतलब 3.5। ठीक है, बस ये इसको आप पुट करना, आपका आंसर आ जाएगा फिर 840। ठीक है, देन अब इसी को करते हैं मिड के लिए और एंड के लिए। अगर मिड होगा तो क्या होगा? ये +1 हट जाएगा, हटा दो जी, यहाँ पे क्या रह जाएगा? 3। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। अगर एंड होगा, बिगिनिंग की जगह क्या है? एंड है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1। तो 6 - 1 दैट इज़ 5, 5/2 2.5 लिख दो। समझ आ रहा है? आई थिंक सो कि ये भी क्लियर है, बस n चेंज हो गया 6 हो गया। अब ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर बन जाएगा 29। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 8000 और यहाँ पर कर दूँ 9, ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 29। चलो ये भी कर लेते हैं फटाफट, हम तो बहुत फास्ट हो गया। देखो सबसे पहली चीज़, 8,000 रुपये निकलवाए कितने महीने तक? 9 महीने तक। 9 महीने तक लगातार 8,000 निकलवाए हर महीने। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 8। समझ आया क्यों आया? 8,000 9 महीने तक निकलवाए इसलिए यहाँ 9। 12 हो तो 12, 6 हो तो 6। यहाँ पे टोटल अमाउंट इस हिसाब से इफेक्ट होता है। फिर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये हमारा हो गया है 10% हमारे क्वेश्चन नंबर 29 में। चलो हम यहाँ पे भी 10% कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद एवरेज पीरियड कैसे निकालना है? सबसे पहले है बिगनिंग है तो +1, 9 + 1 10, 10/2 5 है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5 हो गया। चलो आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे होता मिड मतलब n/2 मतलब 9/2, 9/2 मतलब 4.5 हो गया। ठीक है, क्या कराया मैंने? ये बिगिनिंग की जगह क्या होता है यहाँ पे? मिड, ये कराया मैंने। ठीक है, अगर एंड होता है यहाँ पे तब क्या होता? n - 1/2, 9 - 1/2 मतलब 8/2, 8/2 मतलब 4/4, बस 4, 8/2 मतलब 4। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा? 4। आ गया समझ? ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट। 9 है तो उसके हिसाब से करना है, 6 है तो उसके हिसाब से करना है, 12 है तो उसके हिसाब से करना है। 12 नहीं गिवन होगा, 12 तो नॉर्मली होता है, अगर इन दोनों में से कुछ होगा तो गिवन होगा। एवरी मंथ है तो +1 या -1 करना है, अगर क्वार्टर गिवन है तो +3 या -3 करना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो यहाँ पर अमाउंट लिखना है टोटल, इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना। क्वार्टर में यहाँ पे इंटू 4 आता है, बाकी 12 हो तो 12, 6 हो तो 6, 9 हो तो 9, उसके हिसाब से जो भी हमें दे रखा है यहाँ पे। और क्वार्टर में स्पेशली बोल रही हूँ 4 आता है, कहीं लिख के रख लो अगर भूल रहे हो तो। ठीक है, ये गलतियाँ होती हैं इसलिए बता रही हूँ पहले से ही। तो एवरेज पीरियड निकालना हमने अच्छे से सीख लिया। अच्छा, अगर कुछ नहीं दे रखा होता, बिगनिंग मिड एंड कुछ नहीं दे रखा, बस ये दे रखा है, ये एवरी मंथ निकाल लिया, तो एज्यूम करेंगे कि वो क्या है? मिड। क्या एज्यूम करेंगे कि वो कैसे निकलवा लिया हमने? मिड में। ठीक है, आई होप सो आपको क्लियर है। अगर आपको इसमें डाउट होता है और आपको इसकी रिवीजन चाहिए या और प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, देन प्लीज़ कमेंट करो, मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी जिसमें फुल फ्लैज 1-2 क्वेश्चन और करा दूँगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब आगे हम एक और इलस्ट्रेशन करेंगे, बट इसके रिगार्डिंग नहीं, एक मैंने पर एनम वाला कंसेप्ट समझाना है, मैं उसके लिए एक वीडियो लाऊंगी, छोटी सी वीडियो होगी, देखना मज़ा आएगा। ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको बता दिया, मैंने सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड और ये करा दिया, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है, सब कुछ क्लियर है। अब हमारा इंटरेस्ट इन ड्राइंग का कंसेप्ट फुल फ्लेज क्लियर हो चुका है विद एग्जाम्पल्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज़ डू कमेंट, ओके, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।
हैव अ नाइस डे एंड प्लीज़ रिवाइज करते रहना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहना। थैंक यू।